मैं संदीप सर आप सभी लोगों का मुनेश्वर देवनंदन यादव महिला पीजी कॉलेज बिलरियागंज आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ये पार्शियल डिफरेंशियल है वो पेपर सेकेंड यानी कैलकुलस से है। तो आइए हम लोग इसमें जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। दोस्तों, हालांकि ये जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 है फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ हायर आर्डर क्या होते हैं, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि फंक्शन इन 1 वेरिएबल, फंक्शन इन 2 वेरिएबल एंड फंक्शन इन 3 वेरिएबल क्या होते हैं। तो वहाँ पे हमने बहुत डिटेल से कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में भी बात किया था। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम उससे आगे की बातें करेंगे। यहाँ पे हम बल्कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमने हायर आर्डर के बारे में बात किया था, तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, इफ़ u इज इक्वल टू ax स्क्वायर टू hxy प्लस by स्क्वायर, फाइंड del to u upon del x del y and del to u upon del y del x। तो दोस्तों, जनरली जो ये सिंबल है हमने पिछली वाले वीडियो में बताया था कि इसको डेबा पढ़ते हैं, बट हम लोग कुछ लोग इसको डेल भी कहते हैं। हालांकि डेल के लिए भी अलग से सिंबल आप जानते हैं। तो इसको हम यहाँ पे यही कहेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, एंड इसको हम पढ़ेंगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। आप डेबा में भी इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका दिया है u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर u एक फंक्शन है तो फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये दोनों रिजल्ट को आपको क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो u है वो किसका फंक्शन है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो u जो है वो x और y का फंक्शन है। इट मीन्स अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं u ऑफ xy इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये किस में फंक्शन है। तो यहाँ पे ये x और y में फंक्शन है। x और y में अगर ये फंक्शन है तो x और y के अलावा जो भी यहाँ पे चीज़ें आएंगी वो कांस्टेंट होंगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे x स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट होगा। इस एक्स वाई को छोड़ के बाकी जो यहाँ पे दिख रहे हैं 2h है वो भी कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर को छोड़ के यहाँ पे जो b दिख रहा है वो भी एक तरह का कांस्टेंट होगा। तो इसमें जो कांस्टेंट है वो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसका। तो आपसे ये कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करना है। मीन्स यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई, ये फाइंड करना है। तो दोस्तों, हमने बताया था कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, तो यहाँ पे डेल एक्स है डेल लेफ्ट साइड में, तो आप इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे जो डेल एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बच रहा है डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे u को एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है पार्शियली। तो u को जब पार्शियली y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किया गया है तो आपका डेल u अपॉन डेल वाई आया, और इस पूरे रिजल्ट को फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो जाके तब ये आपका पूरा रिजल्ट मिलेगा, यानी ये मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। फिलहाल पहले आप यहाँ पे देखें, इसको भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई, एंड यहाँ पे मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, उसी तरीके से हम इस वाले
रिजल्ट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ जो ध्यान रखना है वो ये चीज़ कि जो ब्रैकेट में आ रही है, ब्रैकेट में यानी डेल यू अपान डेल वाई वो सबसे पहले फाइंड करना होगा, डेल यू अपान डेल एक्स को सबसे पहले फाइंड करना होगा। इट मीन्स ये जो भी आप इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे कि एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, और जैसे ही x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका डेल यू अपान डेल एक्स मिलेगा, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तब जाके ये आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। उसी तरीके से आप इस फंक्शन को यानी u को आप पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर आप क्या करेंगे उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद आप पाएंगे ये पूरा रिजल्ट पा जाएंगे आप। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो अभी तक हमने ये यहाँ पे जाना कि जो दिया है गिवन जो है उसको हमने कहा कि चूँकि ये आपका x और y का फंक्शन है तो हमने यहाँ पे ये इंडिकेट किया है, दिखाया है कि इस u के जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो बस ये जानने की चीज़ है कि यहाँ पे जो ये है आपका x और y का फंक्शन है। तो हम चलिए हम यहाँ पे देखें इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं। सॉल्यूशन में आप फर्स्ट थिंग पहले आप यही कहेंगे कि वी हैव, आप वी हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं या गिवन दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह आप गिवन दैट कर सकते हैं क्योंकि ये दिया गया है पहले से। तो u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो ये गिवन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट नाम देंगे। तो ये चीज़ है, हमने बताया है दोस्तों कि अगर u x y का फंक्शन है, u x y का फंक्शन अगर है, इट मीन्स आप u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि ये जो u है वो x का फंक्शन है, y का फंक्शन है। इट मीन्स दोनों के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। बट आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें यानी अवकलन करें तो वहाँ पे y को कांस्टेंट लेंगे, और जब y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो वहाँ पे x को कांस्टेंट लेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, डेल यू अपान डेल एक्स फाइंड कर लेते हैं, फिर डेल यू अपान डेल वाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, बल्कि यहाँ पे एक आप वर्ड यूज कर लें पार्शियली तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऐसा आप करें। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो पार्शियली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देगा डेल यू अपान डेल एक्स। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली वही आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा यानी नीचे आएगा, और फंक्शन को यानी u को आप हमेशा ऊपर रखेंगे। तो डेल यू अपान डेल एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, अब दोस्तों क्या करेंगे देखें, जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किया जाए तो वहाँ पे y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट।
इसके कहने का मतलब ये है कि हम y को एक कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे या y के साथ हम एक कांस्टेंट जैसा ही व्यवहार करेंगे। तो आप डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं, कोई भी कांस्टेंट है, अब देखें यहाँ पे एक कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को बस लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जैसे जनरली आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n, तो इसको हम लोग लिखते हैं एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। ऐसा इट मीन्स जितना भी x की पावर है, जितना भी x की पावर है n है, तो n जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो क्या किया जाता है कि पावर को सबसे पहले लिख लिया जाता है और इस x की पावर में से क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये फार्मूला आपने जनरली बहुत बार पढ़ा होगा, तो वही काम यहाँ पे भी होगा। तो एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो पावर है 2 वो तो पहले आ जाएगा और इसके पावर में से 1 घटेगा, 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2 में से तो यहाँ पे 1 आएगा। इट मीन्स आप लिखें चाहे ना लिखें 1 एंड प्लस यहाँ पे 2h कांस्टेंट है, तो 2h कांस्टेंट है, हम लिख ले रहे हैं। कांस्टेंट को हमेशा पहले आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y को भी हम एक कांस्टेंट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं जब x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है तब। तो y को जब हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो 2h y को ही हम पहले लिख लेंगे इनटू, अब यहाँ पे बचा x, तो x का अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 आएगा, सभी लोग जानते हैं। इट मीन्स दिस इज 1 एंड प्लस, अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे b जो है वो कांस्टेंट है, y को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। इट मीन्स कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट होल कांस्टेंट, मीन्स ये पूरा जो टर्म है वो कांस्टेंट आएगा। और जब ये कांस्टेंट अगर आ गया तो अगर कांस्टेंट केवल अकेला हो, अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स ही आप कर रहे हैं और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है a, हम a को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो केवल कांस्टेंट का जब डिफ्रेंशिएशन की बात होती है तो वो 0 देता है। इट मीन्स यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी पूरे की, यानी इस कांस्टेंट का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 देगा। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 2ax प्लस 2hy एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये आ गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, या आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे ही आपने डेल यू अपॉन डेल एक्स किया, आप इसको एक इक्वेशन बना के, इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें। y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही वाला रिजल्ट आएगा। तो हम कहेंगे कि नाउ डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, ये वर्ड जरूर आप यूज करेंगे, इक्वेशन सेकेंड, पार्शियली को आप सेकेंड के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इस दोनों को साथ में ले सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट। तो अब क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले आप डेल अपॉन डेल y लिख लेंगे। किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन आप इसका कर रहे हैं तो आप इसको भी लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इस वाले रिजल्ट को आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इट मीन्स ये मिला एंड दिस इज इक्वल टू हाँ। तो अब इसको आपको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पे x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी चीज़ को समझना कि कब हम x को कांस्टेंट लेंगे और कब y को, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो हम जब इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे,
चलें, तो यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि 2 कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट होगा और x को आप कांस्टेंट रीड करना है। इट मीन्स ये जो पूरा रिजल्ट है वो कांस्टेंट होगा। तो जब कांस्टेंट का जब आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अभी हमने बताया था कि वो 0 देगा। इट मीन्स ये 0 आ जाएगा, 0 एंड प्लस 2h कांस्टेंट और y का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 2h। y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर ही रहे हैं तो आपका मिलेगा y का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी यहाँ पे आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, या r, या इसको हम लोग लिख सकते हैं del 2u अपान del y del x एंड दिस इज इक्वल टू 2h। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कितनी आसान तरीके से ये आपका आया ये वाला रिजल्ट। तो इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमें एक रिजल्ट मिल गया जो फाइंड करना था। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले रिजल्ट पे आएंगे। तो इस वाले रिजल्ट को हम कैसे फाइंड करेंगे तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो हम इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड में क्या है, तो del y है यानी y है। तो y के रिस्पेक्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमने इस चीज़ को फाइंड कर लिया है, आपको वो समझ में आया होगा। उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हम कहेंगे अगेन, एक बार फिर से अगेन डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट with respect to y we get। तो y के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे राइट में y है तो आप y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, तो ये आपको देगा del u अपान del y। तो जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमने कहा था कि एक हम लोग वर्ड यूज करेंगे कि ट्रीटिंग y के रिस्पेक्ट में, तो x लिखेंगे यहाँ पे, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो x को अगर हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो a कांस्टेंट, x कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट, एंड टोटल कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 0। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कांस्टेंट, तो 2h कांस्टेंट है पहले से ही हम जानते हैं, और x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है उसको लिख लेंगे, और y के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 1 होगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका 1 एंड प्लस, हाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो b को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कांस्टेंट है तो, और y स्क्वायर का 2y, तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं del u अपान del y इज इक्वल टू 2hx, ये लिख लेंगे, एंड प्लस 2by। तो ये रिजल्ट आया। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 4 बना लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 तक बना ही लिया था। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए अब इस रिजल्ट का हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन या डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू x वी। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग del अपान del x लिखेंगे, और यहाँ पे जो है उसको हम लोग लिख लेंगे तो del u अपान del y एंड दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। इससे आपको पता चल जाएगा कि किसको कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2h कांस्टेंट है लिख लेंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, प्लस
टू भी कांस्टेंट है, y को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये पूरा टोटल कांस्टेंट होगा। टोटल कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये देगा del टू यू अपान del x del y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2h। तो इक्वेशन नंबर 5। तो दोस्तों अगर आप पीछे वीडियो को अगर लेकर जाएं तो वहाँ पे देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 होगा, और इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखें तो वहाँ पे भी रिजल्ट यही आया है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 3 और 5 को। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3, 3 and 5 we have तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा del टू यू अपान del x del y इज इक्वल टू del टू यू अपान del y del x। तो यही इसका लास्ट सॉल्यूशन है दोस्तों। आप यहाँ पर 5 इक्वेशन तक भी लाके छोड़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।